बात हुई है, बंद कमरे में बात हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में, महंत नरेंद्र गिरी के मामले में, जो दूध से दूध, पानी का पानी हो जाने के लिए, जो चीज़ें स्पष्ट होने के लिए सभी चीज़ें की जाएंगी। और जो आप लोग आग्रह करेंगे, संत समाज आग्रह करेगा, जो अखाड़ा परिषद आग्रह करेगा, जो यहाँ के शिष्य आग्रह करेंगे, वो सारी बातें सरकार मानेगी। श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने संत परंपरा के तरफ से भी श्रद्धांजलि दी और एक प्रशासनिक मुखिया के नाते अपनी जो जिम्मेदारी हो सकती है इस घटनाक्रम में, उस मामले को भी उन्होंने कहा कि हमने एक टीम गठित कर दी है, एसआईटी का भी गठन होगा, साथ ही साथ 5 लोग पोस्टमार्टम करेंगे, कल पोस्टमार्टम भी होगा। और विधि विधान से, चूंकि महंत नरेंद्र गिरी संस्कृत और संस्कृति दोनों के वाहक थे और बहुत ही ज़्यादा इस पूरे मामले के वो जानकार माने जाते थे, तो इसलिए बेहतर वो काम करते थे जिसका पूरे संत समाज में, अखाड़ा परिषद में इसका असर देखने को मिलता था। तो मुख्यमंत्री की भी नज़र है, शासन की भी नज़र है, प्रशासन की भी नज़र है। और कल की जो बैठक है वो कई मायने में मायने रखती है कि प्रशासन के साथ अखाड़ा परिषद पंच परमेश्वर की एक अलग बैठक आहूत की जाएगी। और ये बैठक पहले से प्रस्तावित नहीं थी, लेकिन संत समाज और प्रशासन के बीच में वो सेम पेज पर रहें, एक पृष्ठ पर रहें और समान रूप से जो अपेक्षा प्रशासन से कर रहा है संत समाज, वो सारी अपेक्षा प्रशासन पूरी करे। कहीं कोई द्वंद्व न रहे, कहीं कोई इस तरह का विभेद न रहे और साथ ही साथ सभी सेम पेज पे रहें। इसलिए प्रशासन के साथ संतों की एक बड़ी बैठक कल होगी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, ये पहले से नहीं था, ये बैठक पहले से आहूत नहीं थी। कल पोस्टमार्टम होना था, संत समाज की बैठक होनी थी और साथ ही साथ अखाड़ा परिषद की बैठक होनी थी, पंच परमेश्वर की बैठक होनी थी, लेकिन प्रशासन के साथ बैठक आहूत नहीं थी। अब से कुछ देर पहले यानी 5 से 6 मिनट पहले उच्च पदस्थ सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, प्रशासन के बड़े अधिकारियों का कहना है कि कोई द्वंद्व न रहे और सेम पेज पर रहें। इसलिए जब भू समाधि दी जाएगी तो हर तरीके से जो इच्छा संत समाज का होगा, प्रशासन पूरी तरीके से दिव्यता और भव्यता के साथ जो भी संत परंपरा के नियम कानून हैं उसके दायरे में उनका भूमि समाधि की जाएगी। और मैं अगर दिखा सकता, क्योंकि इस समय अंधेरा हो गया है, तो ये इसी के पीछे भू समाधि ली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में ये बाघंबरी मठ है। चूंकि कैमरे की अपनी एक मजबूरी होती है और रात का समय है और इस लाइट में इतनी ताकत नहीं है कि उस बड़े क्षेत्र को दिखा सके, लेकिन भावनाएं दर्शक समझ सकते हैं कि इसी बाघंबरी मठ के अंदर जो बड़ा क्षेत्रफल है, जहां खेत है, बागीचा है, उसी में भू समाधि होगी और इसकी तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। और यहाँ से महज 10 कदम पर हवन कुंड है और हवन कुंड काफ़ी बड़ा है और उसमें फूल पूरी तरीके से कई क्विंटल फूल से उसे रखा गया है और उसे ढका गया है कि कहीं वो फूल खराब ना हो, क्योंकि श्रद्धांजलि देने में, भू समाधि के समय में वो चीज़ें काम आएंगी। और साथ ही साथ चंदन की लकड़ी, बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी मंगाया गया है और देशी घी मंगाया गया है और तमाम चीज़ें और जो बेहतर हो सकती हैं भू समाधि में, और भी बहुत सारी यहाँ जो संत परंपरा की जो मान्यताएं होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं और हर तरीके से प्रबंध किया गया और प्रशासन पूरी तरह से जो संत समाज है उसका साथ दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए संत समाज साथ दे रहा है और जैसे कि आपने एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि परसों भू समाधि दी जाएगी और दोपहर 11 से 12 बजे का वक्त होगा जब भू समाधि दी जाएगी। इसके साथ ही साथ कल की बैठक के बारे में भी आपने जानकारी दी है कि